तो यहाँ पर मैं वेनम 3 तो यहाँ पर इस वीडियो में मैं वेनम 3 की मूवी की पूरी एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वेनम 3 मूवी मैंने देख के काफ़ी अच्छा लगा एंड लास्ट मोमेंट पे काफ़ी ज़्यादा सैड मोमेंट हो गया था, जहाँ पर वेनम अपने होस्ट को छोड़ के हमेशा के लिए टाटा बाय बाय हो जाता है। बट मुझे ऐसा नहीं लगता कि यहाँ पर वेनम जो है उसकी डेथ होने वाली है, इतने इजीली तो नहीं होगी। तो वो किसी न किसी फॉर्म में फ्यूचर में प्रोजेक्ट में एमसीयू प्रोजेक्ट में रिटर्न करेगा, लेकिन यहाँ पर हम लोग मूवी एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर वेनम की स्टोरी स्टार्ट होती है वहीं से जहाँ से कार्नेज को मार के लोग टॉक्सिन वगैरह को जिंदा विंदा करके इनबिल्ट करवा के वहाँ से निकल जाते हैं। तो वहाँ पर ये लोग बीच बीच पे जाते हैं मल्टीवर्स ऑफ माइंडस में। तुमने देखा ही डॉक्टर से मल्टीवर्स ऑफ माइंडस में, तो वहाँ पर मैं इसका कैमियो भी था। स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम में भी कैमियो दिया, स्पाइडरमैन 3 में। तो वहाँ पर मैं होने के बाद उसने अपना सिम्बॉयट वहाँ पे छोड़ा दूसरे वाले यूनिवर्स में, और वहाँ से छोड़ के वापस वो बीच वाले यूनिवर्स पे आया। आने के बाद में वहाँ पर वो उस बार शॉप से निकल जाता है दारू वारू पी के, और वहाँ पर एक और सिम्बॉयट का ड्रॉप छोड़ देता है, जिसके पीछे पुलिस हंट करते हुए आती है। तो वहाँ पर वो सीसीटीवी कैमरा से देख लेता है कि यहाँ पर जो एडी ब्रॉक है यहाँ पर है। तो उसके पीछे वो मोडॉक वाला जो कैरेक्टर है, जो एमसीयू में मोडॉक है, वो वहाँ पर ऑफिसर है उस यूनिवर्स में, सोनी की यूनिवर्स में। तो वो जो है एडी ब्रॉक के पीछे लग जाता है ढूंढते हुए। तो यहाँ पर जो है आगे से हमें स्टोरी बताई जाती है कि यहाँ पर मैं कुत्तों को बचाता है, कुत्तों को बचाने के बाद में गुंडों को मारता है, गुंडों को मारने के बाद में यहाँ पर उसकी खोपड़ी खा लेता है, और वेनम जो है आगे निकल जाता है। उसके पीछे यहाँ पर जब वो वेनम के फॉर्म में आता है एडी ब्रॉक के ऊपर में जब वेनम फॉर्म चढ़ता है, तो चढ़ने के बाद में यहाँ पर कॉर्टेक्स करके एक अजीब सी चीज़ आ जाती है, जो कि वेनम एंड एडी ब्रॉक के कॉम्बिनेशन को मिलाने के बाद में वहाँ पे कॉर्टेक्स बनता है। तो कॉर्टेक्स आया कब? जब फर्स्ट वाली मूवी आई थी वेनम 1, उसके अंदर में एडी ब्रॉक को उसके जो वेनम का जो सुपीरियर वाला जो पावरफुल वर्जन था, उस वेनम ने टाइप ऑफ सिम्बॉट ने वहाँ पर में वेनम के होस्ट को यानी एडी ब्रॉक को मार दिया था और वेनम को अलग निकाल के फेंक दिया था। तो वहाँ पर में वेनम ने एडी ब्रॉक को ज़िंदा कर दिया था। तो ज़िंदा करने की वजह से दोनों के बॉडी में एक क्रिएट हो गई एनर्जी, क्रिएट हो गई, उसी को बोलते हैं कॉर्टेक्स। तो वो जो कॉर्टेक्स है, कार्टेक्स या कॉर्टेक्स जो भी तुम्हें बोलना चाहो बोल सकते हो। तो वो जो कॉर्टेक्स है वो कॉर्टेक्स चाहिए नल को, और नल जो है यहाँ पर मैं अपने सिम्बॉयट हंटर्स या सिम्बॉयट कंज्यूमर्स क्या बोलते हैं उसको पता नहीं, वो जो है उस क्रीचर को भेज देता है अर्थ पे। तो उस क्रीचर को जो है सिम्बॉयट चाहिए रहता है, तो वो एडी ब्रॉक का पीछे करते करते एडी ब्रॉक तक पहुंच जाता है। लेकिन उसको जब तक वेनम सिम्बॉयट एडी ब्रॉक के बॉडी पे जब तक पूरी तरीके से फॉर्म में आएगा नहीं, तब तक उसे कॉर्टेक्स शो नहीं होगा, और वो कॉर्टेक्स को सेन नहीं कर सकता, कॉर्टेक्स को सेंस नहीं कर सकता। तो जब तक वो क्रीचर सेंस नहीं कर सकता तब तक वो किसी पे हमला नहीं कर सकता। तो वहाँ पर पूरे अर्थ पे वो क्रीचर घूम रहा होता है, जहाँ भी उसे लगता है कि ये लास्ट लोकेशन यहाँ थी, लास्ट लोकेशन यहाँ थी, लास्ट लोकेशन वहाँ थी। तो वो ऐसे ढूंढते अर्थ पे यहाँ पर वेनम को ढूंढ रहा होता है, वेनम एंड एडी ब्रॉक को तो उतना वो जानता नहीं है क्योंकि उसे कॉर्टेक्स से मतलब है। तो जब वेनम एडी ब्रॉक के ऊपर आएगा तभी उसे कॉर्टेक्स दिखेगा। तो जब वो वेनम के फॉर्म में आएगा एडी ब्रॉक, तब उसको जान को खतरा होता है। यहाँ पर भगते भगाते हुए पुलिस भी उसके पीछे पहुँच जाती है सीसीटीवी कैमरे के थ्रू, एंड उसका लोकेशन जो है इन लोगों को मिलता रहता है हर अपडेट में। जहाँ चाहिए जो लोकेशन पे जाएगा, अगर वहाँ पे सीसीटीवी कैमरा है तो उसकी लोकेशन वहाँ उनको मिल जाती है। तो ऐसे करते करते ये लोग भागते बचाते जैसे तैसे करके अपनी जान बचाते हैं, और पूरे मूवी में ये लोग स्ट्रगल करते रहते हैं। तो लास्ट मोमेंट पे लास्ट वाली फाइट में काफ़ी सारी लेबोरेटरी में सिम्बॉयट के अलग अलग वर्जन्स वाले सिम्बॉयट रखे होते हैं वेनम के, उसमें से कई सारे सिम्बॉयट को बाहर निकाला जाता है, होस्ट के साथ जुड़ते हैं, एंड वहाँ पर उस क्रीचर को काफ़ी ज़्यादा डिफेट करने की ये लोग कोशिश करते हैं। बट वहाँ पर मैं डिफेट नहीं कर पाते, काफ़ी बार ये लोग मरते हैं, एक दूसरे को बचाने के चक्कर में मारे जाते हैं, एंड वो जो क्रीचर है सारे के सारे सिम्बॉयट को अपने अंदर खींचते रहता है, खाते रहता है, जिस वजह से वो सिम्बॉयट जो है मर जाते हैं परमानेंटली। तो इस तरीके से यहाँ पर जो है बाकी सिम्बॉयट का पूरी तरह से खात्मा हो जाता है। और उसके बाद जो बचा हुआ वेनम है, वो वेनम यहाँ पर मैं अपने आप को सेक्रीफाइस करने के लिए रेडी हो जाता है, और एडी ब्रॉक को जो पेट पे घाव लगा था
गहरा घाव, उस घाव को हील करते हुए वहाँ पर एडी ब्रॉक को अपने बॉडी से अलग कर देता है। अलग करने के बाद में यहाँ पर जो है उसको एडी ब्रॉक को अलग निकाल के फेंक देता है। और उसके बाद में एक टॉक्सिन होता है, टॉक्सिन मीन्स एक टॉक्सिक लिक्विड होता है। उस लिक्विड के नीचे अपने आप को और उस क्रीचर को पकड़ के पूरे तरीके से डिस्ट्रॉय कर देता है। तो इस तरीके से यहाँ पर जो है वेनम 3 की स्टोरी थी। तो यहाँ पर एडी ब्रॉक जो है वो वेनम से अभी छुटकारा पा चुका है और उसको अभी अच्छा नहीं लग रहा। उसको जब वेनम से तकलीफ थी, वेनम के काम करने से, तौर तरीके से जो उसका तरीका था वो उसको तरीका पसंद नहीं आता, तब उससे वो चिढ़ रहा था, अलग होने के लिए तड़प रहा था। अब जब अड़क हो गया है तब उसकी वेनम की याद आ रही है। तो यहाँ पर जो है इस तरीके से यहाँ पर स्टोरी ख़त्म हो जाती है। और जो एक हमें सुपीरियर उस कंट्री का सुपीरियर क्या बोलते हैं, आर्मी वाला, मिलिट्री वाला, कोई सुपीरियर पोस्ट का आदमी आता है मिलने के लिए हॉस्पिटल के अंदर, और एडी ब्रॉक को बोलता है कि तुम्हारा ये कंट्रीब्यूशन जो तुमने दुनिया को सेव करने में, बचाने में दिया हुआ है, उसके वजह से हम तुम्हें एडी ब्रॉक याद रखेंगे एंड तुम्हारा ये शुक्रिया अदा हम नहीं भूल सकते। लेकिन तुम्हें ये बात किसी और को नहीं बतानी है, ये बात तुम्हें सीक्रेट रखनी है। अगर तुमने ये बात किसी को बताई तो हम तुम्हें ढूंढ के मार देंगे। तो यहाँ पर वो एडी ब्रॉक को धमकी दे के वहाँ से वो निकल जाते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर मूवी जो है एंड हो जाती है। एंड लास्ट में यहाँ पर एक गाना बजता है, जो गाना बहुत सही है। मैं यहाँ पर मैं बजा नहीं सकता, बाकी तुम लोग को अगर वो गाना सुनना है तो तुम लोग यूट्यूब पे जाके देख सकते हो, जहाँ पर एडी ब्रॉक वो गाने को सुनता है एंड मूवी का पूरी तरीके से एंड हो जाता है। तो नल जो है, नल आता है लास्ट में और नल बोलता है कि मैं सारी यूनिवर्स को तबाह कर दूंगा। मतलब जो यूनिवर्स है, पर्टिकुलर यूनिवर्स, जिस यूनिवर्स में ये वेनम है उस यूनिवर्स को तबाह कर देगा। तो यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर वेनम की स्टोरी ख़त्म हो जाती है। तो वेनम का चैप्टर 3 यहाँ पर एंड होता है। तो उम्मीद करता हूँ मूवी का एक्सप्लेनेशन वीडियो समझ में आ गया होगा। 7-8 मिनट में मैंने पूरा स्टोरी एक्सप्लेन कर दिया। भागम भाग है, इसमें काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करता है वेनम एंड बाकी जो सिम्बॉयट है उसको भी दिखाया जाता है, बट ज़्यादा उनको दिखाया नहीं जाता। उनकी पावर से एबिलिटी क्या है, उनका फाइटिंग स्टाइल कैसा है, वो उसके बारे में ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं है मूवी में। बस ऐसा कैमियो के तौर पे दिखाया गया है। 7-8 सिम्बॉयट थे, 2 कॉम्बो सिम्बॉयट, एक पर्पल से कलर का सिम्बॉयट, उसके बाद में एक येलो कलर का सिम्बॉयट, एक ब्लू एंड एक डार्क ब्लू, एक ग्रीन कलर का सिम्बॉयट, उसके बाद में और तरह तरह के वहाँ पर में सिम्बॉयट थे। एक ग्रे कलर का, एक वाइट कलर का, वाइट मतलब पूरा वाइट नहीं, थोड़ा ग्रे टाइप का। तो उस तरह के काफ़ी सारे सिम्बॉयट मूवी में थे, जो कि बढ़िया अच्छी तरीके से लड़ रहे थे। कुछ मोटे थे, कुछ पतले थे, कुछ नाटे थे, कुछ लंबे थे, कुछ के पास वेपन्स थे, कुछ के पास में कटर थे जो काट सकते थे। मतलब तरह तरह के सिम्बॉयट थे, हर तरह के सिम्बॉयट के पास में अलग अलग एबिलिटी थी। तो बढ़िया था, थोड़ा और लंबी फाइट हो सकती थी उस क्रीचर के खिलाफ। और जो क्रीचर है वो लगातार दूसरे क्रीचर को बुलाए जा रहे थे, और वेनम जो है अपनी एबिलिटी का, अपना पोर्टल का यूज़ करके वहाँ पर वो क्रीचर को डायरेक्ट अपने प्लेनेट से अर्थ पे डायरेक्टली भेज रहा था, डायरेक्ट अर्थ पे। तो ये काफ़ी बड़ी चीज़ दिखाई थी। ट्रेलर में कुछ और दिखाया था, ट्रेलर में दिखाया था कि वो स्पेस से आ रहे हैं, और यहाँ पर मैं डायरेक्ट पोर्टल दिखा दिया। तो नल अगर सबके लिए पोर्टल खोल सकता है तो वो खुद के लिए भी पोर्टल खोल सकता है। तो नल अपने आप को आज़ाद करने के लिए कुछ ना कुछ करेगा ज़रूर, और वेनम को कहीं ना कहीं वो कॉर्टेक्स को लेने के लिए अर्थ पे ज़रूर आएगा। तो आगे देखते हैं सोनी वाले कैसे इस चीज़ को स्टोरी देंगे और कैसे उसको अपडेट देंगे, पता नहीं। और मार्वल फ्यूचर फाइट में तो अपडेट नहीं आने वाला, लिख के देता हूँ। इसके पहले भी बोला था, अभी भी बोल रहा हूँ, आगे भी बोलूँगा, नहीं आने वाला वेनम का अपडेट MF।